हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एसक्यूएल के अंदर कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसे यूज उनको लेते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल कंडीशनल स्टेटमेंट्स। एसक्यूएल कंडीशनल स्टेटमेंट्स अलाउ यू टू परफॉर्म ऑपरेशन बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक कंडीशन। जो कंडीशनल स्टेटमेंट हैं वो क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मान लो कोई आपने कंडीशन लगा दी है, ठीक है, अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो, ठीक है। सच एज कंपेयरिंग वैल्यू, कोई वैल्यू को कंपेयर करवाना हो, फिल्टरिंग रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड फिल्टर करवाना हो, मैनिपुलेटिंग डाटा बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, कोई डाटा को मैनिपुलेट करवाना हो कोई आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज लेते हैं। दे हेल्प कंट्रोल द फ्लो ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज। ये क्या करते हैं कि जो एसक्यूएल क्वेरी का फ्लो है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। इंप्लीमेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव डाटाबेस परफॉर्मेंस। कंट्रोल स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करते हैं और इंप्रूव करते हैं डाटाबेस की परफॉर्मेंस को। एसक्यूएल कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड ओनली फॉर फिल्टरिंग रिकॉर्ड बेस्ड ऑन ए सिंगल कंडीशन एंड हैव नो इम्पैक्ट ऑन डाटाबेस परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल स्टेटमेंट। जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम यूज लेते हैं वो क्या करते हैं कि भाई रिकॉर्ड्स को फिल्टर करते हैं, ठीक है, जो हमने कंडीशन लगाई उसके अकॉर्डिंग, और वो हमारे डाटाबेस की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है। अब ये कितने टाइप के होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट और दूसरा होता है केस स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहले को देखते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज ए कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स दैट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट और स्किप स्टेटमेंट ब्लॉक बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक कंडीशन। ये क्या करता है कि भाई आपने जो इफ एल्स कंडीशंस लगाई हैं, ठीक है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में, तो उसके अंदर जो आपका कोड, कोई मान लो आपने कंडीशन लगा दी, ठीक है, अगर वो एग्जीक्यूट होती है, मींस कि वो फुलफिल होती है, तो आपका कोड ऑफ स्टेटमेंट जो आपने लिखा है, कोड ऑफ ब्लॉक मींस जो आपने लिखा है वो आपका एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अगर इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक तो होता इफ, ओनली इफ जो अपन यूज लेते हैं वो, और एक होता इफ एल्स, मींस कि इफ कंडीशन अगर ट्रू होती है तो जो इफ वाला स्टेटमेंट जो ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज जो एल्स वाले को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो पहले इफ से समझते हैं। इफ बूलियन एक्सप्रेशन, बिगिन, स्टेटमेंट ब्लॉक और एंड। तो इसमें क्या होगा कि भाई आपने जैसे कोई इफ कंडीशन लगाई है, ठीक, आपने एक मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं हम ओनली। जैसे हमने क्या किया, डिक्लेयर किया इंट वेल इंटीजर टाइप का, इक्वल टू डाल दिया हमने 2, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इफ एट द रेट इंट वेल इक्वल टू 2 हो तो क्या करेगा, बिगिन एंड, और ये हमारा क्या कर देगा, प्रिंट 2, ठीक है। इसको करते हैं हम F5, तो मैसेज में आ गया हमारे पास 2। क्यों? क्योंकि हमारी इसने कंडीशन कर दी इफ, यहाँ पे हम डाल देते 1 डाल देते तो कमांड सक्सेसफुली तो हो गई, क्योंकि इसमें कुछ हमने कंडीशन लगा रखी है। अगर यहाँ 1 हो, इंट वेल 1 हो तो ही ये इसको प्रिंट करवाएगा, अदरवाइज नहीं करवाएगा, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो इसने कमांड तो हमारी एग्जीक्यूट हो गई है लेकिन इसकी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, तो वो कुछ प्रिंट नहीं करवाएगा। अगर यहाँ पे हम 2 रख देते हैं तो हमारा ये आउटपुट में 2 दे देगा, 2 4 टेस्ट, तो हमारा 2 4 टेस्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये ओनली एक इफ स्टेटमेंट हो गया। एक लेते हैं हम इफ और एल्स। आप जैसे आप सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है,
उसके अंदर आप लगाते हो कि भाई अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो तो ये वाला कोड चले, एल्स ये चले। तो इफ एल्स कंडीशन जो लगाते हो वो सेम इसमें भी है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इफ इसके अंदर क्या होता है, इफ बूलियन एक्सप्रेशन जो आप कंडीशन लगाओगे वो बिगिन एंड जो नॉर्मली लगते हैं वो, एल्स के अंदर भी बिगिन एंड है। अगर आपकी इफ कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के ब्लॉक में जाएगा, अदरवाइज आपका एल्स के ब्लॉक में जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। मेरे पास ये क्या है कि एवरेज मार्क्स है, निकालने हैं मेरे को एवरेज मार्क्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक जोन लगा रखा था, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ विदाउट जोइन के, ठीक है। अब क्या किया कि एक एवरेज मार्क्स नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, ठीक है। सेलेक्ट एवरेज मार्क्स इक्वल्स टू एवरेज एम डॉट मार्क्स, ये हमने मार्क्स टेबल से एवरेज मार्क्स निकाल लिए हैं, वो एवरेज मार्क्स के अंदर रख लिए हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि सेलेक्ट एवरेज मार्क्स एज एवरेज मार्क्स ये ले लिया है। इफ एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 50 हो तब हमने प्रिंट करवाया कि भाई एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इज ग्रेटर देन 50 है, एल्स एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इज लेस देन 50 है। अगर आपके एवरेज मार्क्स 50 हैं तब तो आपके ये वाली कंडीशन प्रिंट हो जाएगी, एल्स आपके ये वाली कंडीशन प्रिंट हो जाएगी। तो इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया है ये। तो अब एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं इसको। तो एवरेज मार्क्स कितना है हमारे पास, 56 आया है, तो जो कि 50 से बड़ा है। तो हमारे को मैसेज में क्या मिला, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इज ग्रेटर देन 50, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हुई है, तो ये वाला प्रिंट हो गया है। अब इसको हम करते हैं उल्टा कि भाई आपके 50 से कम हो, तो हमने क्या कर दिया कि इसको उल्टा किया तो क्या होगा। तो एवरेज मार्क्स ऑफ 56 है, इसके अंदर आया यहाँ पे 56 लेस देन 50, तो कंडीशन ट्रू नहीं हुई। मान लो ये आप ये समझो ये हुआ, तो 56 है वो छोटा है, सॉरी बड़ा है इससे 50 से, तो हमारा एल्स वाला जो केस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एल्स वाला केस क्या था हमारा कि एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इज लेस देन 50, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई है, तो एल्स स्टेटमेंट में आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया इफ और एल्स स्टेटमेंट। फिर आता है अपना केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट भी जैसे अपना इफ एल्स है वैसा ही है केस स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि केस एक्सप्रेशन, ठीक है, यहाँ पे व्हेन और देन यूज लेते हैं, ठीक है। व्हेन अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट में ये दिखा दो, ये होती है तो ये दिखा दो, ये वाली होती है तो ये दिखा दो, ऐसे ही चलता रहेगा। एल्स में क्या होगा, आपको एल्स यूज लेना है तो वो आउटपुट आ जाएगा आपका जो भी आप लिखना चाहो वो, एंड आपको लगाना जरूरी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं केस स्टेटमेंट, वो आपका यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखते हैं अपन इसका एक एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने डिवीजन से इसको डिवाइड कर लिया है, ठीक है। एक इसमें एक कंडीशन और ऐड करनी है कि भाई ये हो, ठीक है। अब क्या किया कि हमने मार्क्स टेबल से रिजल्ट निकाल रहे हैं स्टूडेंट का, ठीक है। तो हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और फेल, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन कौन से बच्चे होंगे, जिसका 60 और 60 ज़्यादा मार्क्स हो वो वाले फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे होंगे। अगर जिसके मार्क्स 60 से कम हो और 45 से ज़्यादा और 45 के बराबर हो तो वो होंगे हमारे सेकंड डिवीजन। और 33 से ज़्यादा हो और इक्वल टू हो और 45 से कम हो तो वो स्टूडेंट किस में जाएंगे, थर्ड डिवीजन में। अगर 33 से भी कम वाले स्टूडेंट हैं वो तो होंगे हमारे फेल, ठीक है दोस्तों। तो हमने इसको एंड किया है और टेबल मार्क्स से लगाया है, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हमारा आउटपुट आ गया कि भाई ऑर्डर बाय भी आप कर सकते हो, इसमें ऑर्डर बाय मार्क्स, ऑर्डर बाय मार्क्स डिसेंडिंग, ठीक है। तो इसमें आपको फर्स्ट डिवीजन, थर्ड डिवीजन ये सारा ऑर्डर बाय मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो 88 है तो ये फर्स्ट डिवीजन हो गया, 77 है तो फर्स्ट डिवीजन होगा, 60 और 60 ज़्यादा हो तो फर्स्ट डिवीजन, ये वाली तो सारे हो गए हमारे फर्स्ट डिवीजन वाले स्टूडेंट हो गए। नीचे वाले में क्या हुआ कि जो 50 है या 50 से 45 है, 45 ज़्यादा है, ठीक है, और लेस देन 60 तो वो किस में जाएंगे, सेकंड डिवीजन में। तो इसके कितने मार्क्स हैं, 50, तो ये हो गया हमारा सेकंड डिवीजन में, ठीक है। वेन मार्क्स ये वाली कंडीशन होगी तो वो आएगा थर्ड डिवीजन में। तो इसके 44 हैं, 45 से कम है तो इसलिए 44 है, और 30 से 33 ज़्यादा है तो वो क्या आएंगे, थर्ड डिवीजन में। और एक स्टूडेंट है जिसके 20 मार्क्स हैं वो है फेल, क्योंकि हमारे 33 से ज़्यादा वाले जो स्टूडेंट हैं वो ही हमारे थर्ड डिवीजन है, बाकी स्टूडेंट हमारे लिए फेल हैं,
तो ये हमने कंडीशन लगा दी एल्स में, ठीक है। तो ये हो गया केस स्टेटमेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं एसक्यूएल के अंदर, उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।